हे फ्रेंड्स, हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, अभी बजे सुबह के 10 और मैं जियांश को ना अभी स्कूल से छोड़कर आई हूँ। और देखो आज ना मम्मी नाश्ते में क्या बना रही हैं। आज बनने नाश्ते में मैक्रोनी और ये डलेगा ऊपर से कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते को रोस्ट करके ना मम्मी, तो ये कड़ी पत्ते को रोस्ट करके ऊपर से डाला जाएगा आज खाने में मैक्रोनी। और 2 चाय का पानी रखा हुआ है, चाय बनेगी। ये देखो, इसको ऐसे डालेगी मम्मी, क्योंकि मम्मी वैसे डालना भूल गई है ना। तो ये रोस्ट करके ऊपर से डलेगा। जब उसको स्कूल में छोड़कर आई हूँ, इतना रो रहा था। रोता तो वो रोज़ ही है, मतलब रोज़ ही रोता है। उसको अभी उससे आदत नहीं पड़ी है बिल्कुल भी। सुबह उठने में उसे बड़ी ही मिन्नत से इसके साथ उठाना पड़ता है। और कल जो मैंने आपके साथ में एक शॉर्ट शेयर किया था कि ये रेलिंग लग रही थी, तो आज ये कंप्लीट हो गई है, मतलब कल ही हो गई थी। तो अभी सफाई वगैरह जीने की अभी बाकी है। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है, लगने के बाद तो काफ़ी सही लग रही है ये। तो ये रेलिंग लग गई है। ये देखो, छोटा बेबी सो रहा है। जंस, क्या करके आए आप स्कूल में? काका किया था। सो जाने दो उसे, ऐसे ऐसे झुलाते हैं। झूला झुलाओ, झूला झुलाओ। बस 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 बस, धीरे धीरे धीरे। सो जियांश के कपड़े वगैरह उतार के सारे दूसरे कपड़े पहना के उसको मैंने टीवी चला के अंदर बिठा दिया था रूम में। और यहाँ पे मम्मी सारे घर में ना पोछा लगा रही थी। तो डेली इतना काम फैल जाता है, ऐसा लगता है कि कल इतना काम नहीं करेंगे, आराम करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। डेली ये काम होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, कपड़े भी डेली हो जाता है। तो सर्दियों में ना कपड़े भी इतने सारे उतरते हैं। तो मैंने एक तरफ ना मशीन लगा दी थी और यहाँ पर मम्मी ने सारे घर में पोछा लगा रही थी। तो पोछा लगाने में भी कम से कम भी आधे से पौना घंटा हमारा लग जाता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है। सारा घर आपने नहीं देखा है, लेकिन काफ़ी बड़ा है, तो इतना टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मम्मी आधे घर में पोछा लगाएंगी, उसके बाद मम्मी से मैं ले लूँगी पोछा, आधे में मैं लगाऊंगी, क्योंकि एक जना तो थक जाता है। मम्मी सारा दिन ही काम में लगी रहती हैं। तो बस मम्मी ने सारे घर में पोछा लगा दिया था। तो मैंने सोचा मैं जीना भी साफ़ कर देती हूँ। तो मैं जीने पे ना ये बाल्टी लेके जा रही हूँ, पर इसमें फ़िनाइल वगैरह डाल के जीना मुझे अच्छे से क्लीन करना है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा शॉर्ट वीडियो में, तो ये ग्रिल है ना, अभी लगवाई है पापा ने, ये रेलिंग सीढ़ियों पे हमारी वजह से। क्योंकि हम लोग आए हुए हैं, तो जहाँ चढ़ता है ना, तो बहुत डर लगता था जब यहाँ पे ये रेलिंग नहीं थी। तो ये लगी थी, तो ड्रिल वगैरह हुआ था, तो उससे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी, सारा घर ख़राब हो गया था। तो सीढ़ियों पे ना बहुत ही ज़्यादा रेता मिट्टी वगैरह पड़ी थी, गंदगी काफ़ी। तो मैंने सोचा चलो नहाने से पहले एक बार इसको भी अच्छे से मैं क्लीन कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं सारी सीढ़ियों पे ना अच्छे से पोछा मार दूँगी। उसके बाद कपड़े वगैरह, आज धूप भी ना बहुत अच्छी निकली हुई है, तो कपड़े भी अच्छे से सूख जाएंगे। तो एक बार तो मैं कपड़े डाल के आ गई हूँ छत पे, एक बार और मुझे डालने हैं। सो फ्रेंड्स, सारे घर में पोछा वगैरह तो सब कुछ हो गया था काम। तो यहाँ पे ये मैंने क्लिप इसमें जोड़ दी है। ये काफ़ी दिन पुरानी है, मतलब ऑलमोस्ट गर्मी ही थी तब, जब छोटे वाले बेबी का पहला वैक्सीनेशन था। उसके बर्थ के बाद में जो फर्स्ट वैक्सीनेशन होता है, तो वो था। तो मैं उसको लेके गई थी यहाँ पे। तो ये जो मैम है वो जानने वाली हैं मेरी, मतलब दी ही कहती हूँ मैं इनको। तो हम यहाँ पे आए थे छोटे वाले बेबी का वैक्सीनेशन कराने। तो आई थिंक उसको इसको लगे थे शायद 2 महीने या 2.5 के 10 वीक्स वाले हैं, मुझे अच्छे से याद नहीं है।
कौन सा वाला था ये, बट इसमें जो है ना ये सो रहा था। ये देखो मैंने इसको जगा रही हूँ और वो सारी इन्फॉर्मेशन, इसका न्यू कार्ड बना था ना आंगनवाड़ी वाला, तो वो कार्ड वगैरह यहाँ पे मेरे से सारी इन्फॉर्मेशन ले रही हैं कि इसका नाम क्या है, एड्रेस वगैरह क्या है। तो वो सब यहाँ पे इसका कार्ड बना रही हैं और मैंने सब कुछ उनको बताया। और छोटा वाला बेबी ना सो ही रहा था, तो उन्होंने कहा कि इसको जगा लो, सोते हुए वैक्सीनेशन नहीं लग सकती, तो इसको जगाओ। तो काफ़ी मैं इसको उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये जब ही सोया था तो ये सो ही रहा था, क्योंकि छोटे बच्चे तो ज़्यादातर जब छोटे रहते हैं ज़्यादा ही तो सोते ही रहते हैं। तो यहाँ पे ना उसको काफ़ी कोशिश भी करी थी मैं उठाने की, तो दी यहाँ पे ना सारे ये फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं सब कुछ ये यहाँ पे फिल कर रही थी। और मैं जान के पापा से भी कुछ बात करी थी। और यहाँ पे ना मैं इनको ये बता रही थी कि इसके बाल है ना जो खुद से ही टूटे जा रहे हैं। और मैं यहाँ पे ब्लैंकेट में ना इसमें ये दिखा रही थी कि इसको ना अपने आप ही इसके सारे बाल ना ऐसे ये खुद से उतरते जा रहे हैं, सारे पिलो पे बाल ही बाल रहते हैं। और मेरे हाथ में भी ऐसे ही हल्के हल्के बाल उतर के आ जाते हैं। तो मैम ना वही पूछ रही थी कि आप देख लो सर आके क्या बात है, ये बाल क्यों उतरते हैं। तो उनको भी कुछ खास पता नहीं था, इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। उन्होंने कहा कि आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाओ, वो आपको बताएंगे कि बच्चे के बाल ऐसे क्यों उतर रहे हैं खुद से ही। तो ऐसी कुछ इसमें चिंता वाली बात तो नहीं थी, लेकिन फिर भी छोटे बच्चों को लेके ना कंसर्न रहता ही है हमेशा। और ये देखो जियान से यहाँ पे ना खेल रहा था, तो दी जानने वाली थी, इसलिए वो इसको ना कुछ भी नहीं कह रही थी कि जो कर रहा है ना करने दे, इसको कुछ मत कहो। तो यहाँ पे ना वो रोटा वायरस वगैरह की जो दवाई होती है, पोलियो वगैरह होता है, कई सारी चीज़ें थी, उन्होंने मुझे बताया था, दस्त वगैरह की होती है रोटा वायरस। तो उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी थी कि क्या क्या था। तो इसमें ना वीडियो में सब कुछ उन्होंने बताया था, बट मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर था, तो आवाज़ आने की नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा चलो वॉइस ओवर ही कर देती हूँ इसमें। तो यहाँ पे मैं जेंट्स को समझा रही थी कि ये सब मत छेड़ो, पेन वगैरह रजिस्टर वगैरह वो नीडल तोड़ने की थी। तो ध्यान से ना काफ़ी कुछ करता रहता है। तो यहाँ पे ना कई तरह की इसको ना ड्रॉप्स पिलाई गई थी, जो कि काली खांसी की, बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटे बच्चों की होती है। वो कार्ड में ना पूरा अच्छे से मेंशन हुआ है कि किस चीज़ की कौन सी दवा है, क्या क्या है। तो इनको तो काफ़ी नॉलेज रहती है, तो दी वो ना सारी की सारी चीज़ जो है इसको दे रही थी। और यहाँ पे ना इसको लगेगा अब ये इंजेक्शन ना बहुत ज़्यादा करता है, जो लेफ़्ट वाली इसकी थाई पे लगेगा। ये ना इतना अकड़ा था ना, अगले दिन 2 दिन तक इसने इतना तंग किया था ना कि एक टांग इसकी ऐसे ना इतनी मोटी हो गई थी। तो ये देखो अभी ना बहुत ज़्यादा रोएगा ये। और जान के पापा ना यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं। तो ये बहुत पुरानी क्लिप है, तो मैंने सोचा चलो इसमें ऐड कर देती हूँ, क्योंकि ये बहुत नीचे थी, मतलब पता नहीं चल रहा था मुझे कि ब्लॉग बनाया था, लेकिन मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी, क्योंकि आजकल तो ऐसा होता है जो चीज़ माइंड में है वो शेयर कर दी तो कर दी, नहीं तो निकल गई, तो फिर बच्चों के चक्कर में कुछ भी याद नहीं रहता, ऐसा हो जा रहा है। तो यहाँ पे वही है बस। ये दूसरा इंजेक्शन है, इसको दूसरी वाली टांग पे लगना था, ये तो नहीं करता, दूसरे वाला करता है। तो वो यही सब मुझे बता रही थी यहाँ पे। ये वाला इंजेक्शन भी दी ने लगा दिया था। और बस हमेशा ही ना ये बच्चों को लेके यही रहता है कि बस इतना दर्द होता है ना, इतना दर्द होता है। ये इतना रो रहा था, ऐसा लग रहा था कि नहीं बस रहने दो, नहीं लगवाते, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होती है लगानी। तो यहाँ पे इन्होंने दोनों इंजेक्शन्स लगा दिए थे और बस हम अपने आपस में कुछ कुछ बातें कर रहे थे। और बस ये क्लिप मैंने यहीं तक शूट की थी।